बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, डैनियो एक यहूदी बिजनेसमैन है जिसने पावर सेक्टर, ऑयल फील्ड और कंस्ट्रक्शन समेत यूरोप भर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। वो अपना एक वाक़या बयान करता है कि जर्मनी में मौजूद मेरी तामीराती कंपनी के मेन ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड पाकिस्तानी मुसलमान था। शक्ल सूरत से कहीं भी मुसलमान नहीं लगता था, बल्कि मैंने इसे कभी नमाज पढ़ते या कोई भी मजहबी रस्म अदा करते नहीं देखा था। अलबत्ता इसमें ये खूबी थी कि वो ईमानदार था, काम से मुखलिस था। एक दिन जब मैं एक नया प्रोजेक्ट पकड़ने के लिए जर्मनी गया हुआ था और डील साइन करने के बाद मैं अपनी कंपनी के जर्मनी में मौजूद मेन ऑफिस पहुंचा, तो गेट पर खड़े मुस्लिम पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे देखते ही मेरी इज्जत में अपना हथियार साइड पर रखकर मेरे लिए दरवाज़ा खोला। ना जाने मुझे क्या सूझी कि मैं इस मुसलमान नौजवान के पास रुक गया और इसे कहा कि कुरान पाक में लिखा हुआ है, एक एक मुसलमान 100 गैर मुस्लिम पर भारी है, जबकि मुझे नहीं लगता कि तुम अपने जैसे किसी एक पर भी भारी पड़ सकते हो। डैनियो कहता है, पाकिस्तानी मुसलमान ने बहुत तहम्मुल से मेरी बात सुनी और फिर मेरी तस्हीह करते हुए बताया कि जहां अल्लाह ताला ने 100 काफिर पर एक मुसलमान को भारी करार दिया, वहीं आगे मुझ जैसे कमज़ोर ईमान वालों का इल्म रखते हुए अल्लाह ताला ने 10-10 और फिर 2-2 काफिरों पर एक एक मुसलमान को भारी करार दिया। इस मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड की बात बजा थी, मगर मैं अपनी ज़िद पर अड़ गया और कहा कि या तो तुम साबित करो कि मुसलमान 100 काफिर पर भारी है, या फिर मान लो कि कुरान पाक में नाउज़ुबिल्लाह झूठ है। मेरी बात सुनकर मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड कुछ देर के लिए खामोश हो गया, जिसे मैंने अपनी फतह समझा और दफ्तर की जानिब कदम बढ़ा दिए। अभी एक कदम उठा ही था कि मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, सर, कुरान करीम में एक एक लफ्ज़ सच है, ये मेरा ईमान है और मैं बहुत जल्द आपको साबित कर दूंगा कि एक एक मुसलमान 100 काफिर पर भारी है। मैंने लापरवाही से कहा, मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहेगा, और आगे बढ़ गया। जब मेरा बाकी स्टाफ, जो मेरी और मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड की बात सुन रहा था, वो मुझे दाद देते हुए मेरे साथ चलने लगा। वक्त अपनी रवानी से गुजरता गया। जिस दिन सुबह प्रोजेक्ट पर काम शुरू होना था, इससे पहले एक शाम में मैं अपनी कंपनी के मेन ऑफिस में एक पार्टी रखता था, जिसमें अपनी मुख्तलिफ कंपनियों के 750 अफराद को मदऊ करता था ताकि वो अपनी राय दें और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करें। पार्टी शुरू होने से पहले सबको बारी बारी स्टेज पर बुलाया जाता है। सबसे पहले मैं जाता हूं और नए प्रोजेक्ट की डील के मुतालिक बताता हूं। इसके बाद मेरे नए प्रोजेक्ट मैनेजर को दावत दी जाती है, मगर इससे पहले ही मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड स्टेज पर पहुंच जाता है, गन लोड करता है और सबको आराम से बैठे रहने का हुक्म देता है। इसके बाद मुझे मुखातिब करते हुए कहता है कि सर, कोई से 100 गैर मुस्लिम खड़े करें जो अकेले मुस्लिम मेरा सिक्योरिटी गार्ड का मुकाबला कर सकें। जिसे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं, वो उठे और अपनी सीट पर खड़ा हो, मगर याद रखना, जो खड़ा होगा वो फिर कभी ना बैठ सकेगा ना खड़ा हो सकेगा। मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड का ऐलान सुनकर हाल में सकता तारी हो गया। मैं उठकर बात करना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तकरीबन 1.5 मिनट यही सूरत हाल रही। इसी दौरान किसी ने पुलिस को कॉल कर दी, मगर पुलिस की आमद से पहले ही मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड दोबारा मुझ समेत बैठे हुए हाजरीन से मुखातिब होते हुए बोला कि ये मेरे हाथ में मौजूद बंदूक खाली है, इसमें कोई गोली नहीं है। ये कहते ही उसने गन फेंक दी और फिर कहा कि कोई जो मेरा मुकाबला कर सके। इसका जज्बा ईमानी जाग चुका था, मगर किसी की हिम्मत ना हुई कि इसके मुकाबले के लिए खड़ा होता। मैं बस अपने बास को ये समझाना चाहता था कि कुरान करीम में जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सच लिखा है। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह ताला तो झूठों पर लानत भेजता है, फिर कुरान पाक में झूठ कैसे हो सकता है। मैं आज और इसी वक्त अपनी जॉब छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी ऐसी जगह पर जॉब नहीं करना चाहता जहां मेरे ईमान को मशकूक बना दिया जाए। इसके साथ ही सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे मुखातिब करते हुए सर की बजाय मेरा नाम पुकारा और कहा, मिस्टर डैनियो, याद रखना, मुसलमान आज भी इतना ही ताकतवर है। बस तुम जैसे लोगों की चालों ने इनका ईमान कमज़ोर कर दिया, वरना आज तुमने आजमा लिया है कि एक निहत्था मुसलमान तुम 700 लोगों को खाली हथियार के बलबूते पर दबा कर रख सकता है। अभी मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड की बात जारी थी कि जर्मन पुलिस के दस्ते हाल में दाखिल हुए। सब ने हथियार तान लिए, पोजीशन ले ली और मुखातिब होकर पूछा, मुस्लिम दहशतगर्द कहाँ है, कोई इशारा दें। तब ही फौरन
تب ہی فوراً میں کھڑا ہوا، ہاتھ اوپر کر کے اسٹیج گیا، اپنا تعارف دیا اور بتایا کہ یہاں ایک اسٹیج ڈرامہ ہو رہا تھا، اس کردار سے متاثر ہو کر کسی نے آپ کو کال کر دی، میں معافی چاہتا ہوں تکلیف کے لیے۔ ساتھ ہی پولیس آفیسر کا شکریہ ادا کر کے انہیں واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد مسلم سیکورٹی گارڈ کو بہتر جاب کی آفر کی، مگر اس نے انکار کر دیا اور میں نے اسے گولڈن ہینڈ شیک دے کر رخصت کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد میں نے 2 نتیجے اخذ کیے۔ نمبر 1، کبھی کسی مذہب کے متعلق گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس سے اسے تکلیف پہنچے، کیونکہ تکلیف کسی بھی وقت طیش میں بدل سکتی ہے۔ اور نمبر 2، نہ ہی مسلمان کمزور ہیں، نہ ہی ان کا ایمان کمزور ہے، بس مسلمانوں کی ایمان تازہ رکھنے والے علماء کمزور ہیں، اور ان کی اس کمزوری کا فائدہ پوری غیر مسلم دنیا اٹھا